So this is our third chapter. शेखर जोशी ने इसको लिखा है। शेखर जोशी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उनकी जीवनी। तो शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़, कहानी संग्रह है ये, एक पेड़ की यार, शब्द चित्र संग्रह है ये, स्मृति में रहे वो संस्मरण, ना रोको उन्हें सुप्रभा, ना रोको उन्हें शुभ्रा, कविता संग्रह है, मेरा ओलिया गांव, आत्मविरित उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। शेखर जोशी ने ग्रामीण, शहरी, मध्यवर्गीय समाज के जीवन मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से उभारा है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2022 में उनका निधन हो गया। संवादहीन कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र ताई और मिट्ठू हैं। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेम पूर्ण संवाद है तो कभी नोक झोंक भी रहता है। मनुष्य और पशु पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ की विसंगतियों जैसे पलायन, अकेलेपन और आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को भी अभिव्यक्त करती है। चैप्टर का नाम हमारा है संवादहीन। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, और बंद पिंजरे में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीता राम कहो। ताई दुहारती, सीताराम सीताराम, ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मुंह छोड़कर शहरों को के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। किसके भरोसे कारबार संभलता, धीरे धीरे सब पराये हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन का सहारा दिया था। वो न जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी रोटी पका कर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ पर फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्टू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्टू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आ जुटती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती,
तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देते। हर हर गंगे सीताराम बोल, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। ताई अचक अचक चाकर उठ बैठती, लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो, खुश रहो। ताई निहाल हो जाती, वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार, काम काज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे के बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी। और नौजवान मिट्टू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दम खा के साथ वो उन्हें दिलासा देते, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट लौट आते, और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती, वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा, काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, ये ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुड़ ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्टू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती, और वो अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्टी का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्टू पिंजरे में तूफान खड़ा कर देते, पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते, तो खींच कर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्टू भी उतनी ही खीज के साथ हमला बोल देते, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनौवल का दौर चलता और ताई और मिट्टू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्टू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की शक्लें टोह कर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्टू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे, अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे, अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्टू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्टू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वो भी बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशुपेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्टू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता हर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्टू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी, बार बार वह मिट्टू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्टू भी उनकी बातें के उत्तर में हर हर गंगे राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहते कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई के कुंभ स्नान के लिए चल दी ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे, उन्होंने अपनी कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्टू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर
अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। मिट्टू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्टू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। एक दो घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आजादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ आ की गुहार लगा ही रहे थे कि वो मिट्टू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए, अकेले मिट्टू क्या उड़े। आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्टू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना से एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्टू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्टू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है इसका अनुमान वो भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके और दूसरे दिन सच ही वो तोता लेकर हाजिर हो गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे ताकि ताई के आने तक वो अभी दो अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्टू को गीता के दो चार श्लोक रटाने की कल्पना की थी ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्टू के मुंह से गीता सुन सके, लेकिन वो अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते, मिट्टू राम राम सीता राम राम हर 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 गंगे हर गंगे। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते, राम राम सीताराम हर गंगे, फिर खींच कर कहते, मर जा मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता या शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहता हो। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थ यात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर ना जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजरे में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्टू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। वो केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्टू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। सो ये था कंप्लीट रीडिंग इस चैप्टर 3 का।